जीतन राम मांझी उसको नहीं मानते हैं तो कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म जो है इसका की आस्था पर चोट पहुंचता है। मांझी जी को अपने आप को बदलना होगा और अपने समाज को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना। तो मांझी के बात को का वो लोग कोई बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए बयान नहीं दे रहे हैं। तब तो किसी दिन जीतन राम मांझी ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि भी काल्पनिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। इस वक्त हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों जीतन राम मांझी जो है वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि ट्रेंड किस लिए कर रहे हैं ये आप सबको पता है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो है वो भगवान श्री राम को मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। पक्ष या विपक्ष, खुद उनके साथ के लोग भी जीतन राम मांझी के इस बयान को बड़े दूसरे रूप में दिख रहे हैं। विद्यापति चंद्रवंशी जी इस पर क्या राय रखते हैं, उनसे ही जानते हैं। विद्यापति जी, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम को मानने से इनकार कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक अवतरित पुरुष थे। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे हिंदू धर्म की जो आस्था है इसका आप एक अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि हिंदू धर्म के लोग पत्थर को पूजते हैं, उसमें भगवान का रूप मानते हैं। और यहाँ तो भगवान राम की जो बात है, भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं इस पृथ्वी पर। और जहाँ तक हिंदू धर्म में अवतार मानने के बाद जब जीतन राम मांझी उसको नहीं मानते हैं तो कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म जो है इसका की आस्था पर चोट पहुँचता है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जीतन राम मांझी जी के घर में भी पूजा पाठ, ऐसा नहीं है कि सत्यनारायण कथा नहीं होता होगा उनके यहाँ भी सत्यनारायण कथा होता है। तो आज ये पॉलिटिकल बयान एक तरह से हम इसको मानते हैं और कहीं न कहीं वोट की राजनीति वो करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इसका लाभ उनको नहीं होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि उससे वोट बैंक उनका टूटेगा न कि जुटेगा। इसलिए जीतन राम मांझी जी को इस तरह का बयान, बहुत सीनियर लीडर हैं, उनसे मैं उन्हें क्या कहूं, लेकिन उनको इस तरह का बयान देने की आवश्यकता नहीं है। पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए धर्म को। अच्छा, अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। कल भी उन्होंने कहा है मीडिया को कि मैं अपने बयान पर काफ़ी समर्थन करता हूं अपने बयान को। और एक और बात उन्होंने कही है, उन्होंने कही कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था तो बिहार के एक ज़िले में गया था, जब मैं उस मंदिर का वहां पूजा अर्चना मैंने की और उसके बाद उस मंदिर को धुलवा दिया गया। उन्होंने कहा है कि जो नीचे जाति के लोग हैं उनको मंदिर नहीं जाना चाहिए, वो घर पे ही पूजा करें। इस बयान को किस रूप में देखते हैं आप? अब देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि येदु कृष्णन जो आपके केरल के एक हैं, जिनको कि एक मंदिर में पुजारी घोषित किया गया, तब जो येदु कृष्णन को पुजारी, समय बदल रहा है, मांझी जी को अपने आप को बदलना होगा और अपने समाज को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना होगा। वो जब येदु कृष्णन को बनाया गया तो उसमें उस समय तो वो तो पुजारी हो गए, मंदिर में जाने की बात छोड़िए, वो तो उस मंदिर के पुजारी हो गए। और ये भी जान लीजिए कि केरल में करीब करीब 36 ऐसे लोग सेलेक्ट हुए थे जो ये ज्योतिष शास्त्र हुआ या जो शास्त्र के ज्ञाता थे। तो समय बदल गया है, मांझी जी को बदलना चाहिए, अपनी सोच में परिवर्तन लाना चाहिए कि जब समय के अनुसार यदि वो नहीं चलेंगे और वोट बैंक की राजनीति करने में वो पिछड़ जाएंगे, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जिस सवाल को लेकर के लगातार हम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के पास जाते हैं, लेकिन मांझी जी के इस बयान को लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो चुप्पी साध लेते हैं। हालांकि राम का मंदिर वो बनवा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आखिर चुप्पी क्यों? क्या समर्थन कर रहे हैं क्या वो लोग मांझी की? नहीं, समर्थन की बात नहीं है यहाँ पर। ये भी फिर वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक की राजनीति है कि उन लोगों को कहीं न कहीं अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भय जरूर व्याप्त है कि मांझी की बातों में लोग आ न जाएँ, और या नहीं तो मांझी के बात को का वो लोग कोई बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे हिंदू धर्म के आस्था का सवाल है और कहीं न कहीं आप ये देखिएगा कि नैतिकता जो होती है, नैतिकता को जब आस्था के माध्यम से पिरोया जाता है जनता में,
तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि हम ले ले पीपल का जो पेड़ है, पीपल का पेड़ आप जानते हैं कि ऑक्सीजन दिन में भी और रात में भी देता है। तुलसी का पौधा है। इस तरह के पौधा को धर्म से जोड़ करके आस्था में ला करके, क्योंकि आस्था ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं होती है। वो आस्था के आधार पर लोग जब उसको मान लेते हैं तो उसको पूजने लगते हैं और उस तरह, इसलिए हमने उदाहरण दिया कि इसके लिए यदि आज पीपल के पेड़ से ऑक्सीजन देता है और उसको धर्म से जोड़ दिया गया कि ये पेड़ जो है ये धर्म का एक प्रतीक है, तुलसी का पेड़ एक धर्म का प्रतीक है, तो जब आस्था से किसी विषय को हम जोड़ते हैं, धर्म से किसी विषय को जोड़ते हैं, तो स्वतः लोगों की आस्था बन जाती है और उसको धार्मिक रूप लेकर के लोग बिना किसी प्रामाणिकता के आधार पर वो उसका पूजन पाठन करने लगते हैं और उसका लाभ समाज को और दुनिया को मिलता है। ये भी एक आधार है, इसे भी समझने की जरूरत है। जी को नुकसान होगा आने वाले समय में? नहीं, ऐसा है कि ये निरर्थक बयान है, इसलिए क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो हिंदू धर्म का महाकाव्य है, उनका कहना है कि हिंदू धर्म का महाकाव्य है और महाकाव्य एक रचना है और रचना की कोई प्रामाणिकता नहीं होती है कि वो वास्तविकता में ऐसी घटना हुई है या इसका कोई प्रामाणिकता नहीं है। तो उन्होंने ये माना है कि ये एक महाकाव्य में ये एक रचना है और जिसको तुलसीदास ने उल्था किया और वाल्मीकि ने उसकी रचना की। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज अगर ज्योतिष शास्त्र की हम भी बात करें, जो शास्त्र हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, उस शास्त्र की बात करें तो वैज्ञानिक रूप से वो प्रमाणित हुआ है। ऐसे जैसे कि आज हम जो सूर्य की दूरी नापते हैं, आज जो हम चंद्रमा की दूरी नापते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में भी नापा गया और प्रामाणिकता उस आधार पर प्रमाणित हुआ कि दूरी वही पाया गया। तो इसलिए हिंदू सनातन धर्म में जितनी भी ये सारी बातें हैं बहुत प्रामाणिक हैं। और भले जीतन राम मांझी ये कह दें कि ये काव्य है, इसकी रचना की गई है, राम में एक ऐसा स्वरूप है जिसकी कल्पना की गई, कल्पना के आधार पर उनका स्वरूप गठन करके और ये एक काव्य के रूप में दिया गया है, ऐसी बात जो है हमारे समझ से, तब तो किसी दिन जीतन राम मांझी ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि भी काल्पनिक है। तो ऐसा नहीं है। सृष्टि में आप देखें, रचना को देखें, एक फूल को देखें, एक तितली को देखें, इस रचना को आपको मानना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं वो तो जिस बात को जिस एंगल पर लेके जा रहे हैं, इसका नुकसान उनके समाज को होगा। आज अब तो राजनीति के अंतिम चरण में है, इसलिए उनसे हमने ये कहा है कि वो तो बहुत गार्जियन स्वरूप हैं और बहुत पुराने नेता हैं और समाज उनको कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि वो कुछ कह दिए उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए हमने कहा है उनसे कि क्रमबद्ध प्रार्थना है कि आप इस तरह का बयान धार्मिक आधार पर और वोट बैंक की राजनीति के लिए न दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आमतौर पर इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी थे। जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बिहार की राजनीति में राम के अस्तित्व पर सवाल किया, जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई, तमाम राजनीतिक दल इस पर अपना अपना अलग अलग रुख रख रहे हैं। वहीं चंद्रवंशी जी ने कहा है कि जीतन राम मांझी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे बयानों से जीतन राम मांझी को बचना चाहिए। खबर आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।